तो नमस्कार। नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 13 जून 2024 में आज फिर फतेहपुर जनपद के संगठन के समस्त कर्मठ साथियों के साथ बैठा हूं और आप लोग देख रहे होंगे हमारे बहुत से साथी बैठे हुए हैं। बहुत जिम्मेदार पर्सन हैं हमारे रामचरण दास जी हैं, ये राष्ट्रीय स्तर में भी पदाधिकारी हैं, जिला स्तर में भी हैं। प्रेम जी हैं, ये भी बहुत अच्छे कर्मठ साथी हैं। जगमोहन जी हैं, हमारे राकेश कुमार साहू जी हैं। और अभी जो 9 तारीख में कार्यक्रम हुआ, अमृतलाल जी हैं। सभी साथी बैठे हुए हैं कुछ ऐसे निर्णय लेने के लिए। तो मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो संदेश को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दिया करें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और कमेंट भी कर दिया करें ताकि पता चल सके आपकी भावनाओं का, आपके सुझावों का कि आपकी क्या राय है इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को, वीडियो संदेश को हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने, क्योंकि भुगतान न होने की दशा में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं और वो बेचारे इस समय ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ना वो आज घर के हैं न घाट के हैं और उनकी ना तो कोई सुनने वाला है। हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके माध्यम से देश के कोने कोने पे तमाम जिले स्तर में, मंडल स्तर में, प्रदेश स्तर में और देश की राजधानी दिल्ली में भी कार्यक्रम के तहत ढेर सारे ज्ञापन दिए गए। यहाँ तक कि इस संगठन के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी कार्यक्रम किए गए और तमाम मीडिया प्रेस में भी इन कार्यक्रमों को दिया गया, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला। और संगठन ने जो भी कार्यक्रम किया, जो भी ज्ञापन दिया, वो एक विधि सम्मत तरीके का था। भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून, जिसको बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उसके अंतर्गत दिया गया, जो कि लीगल प्रोसेस है। और उस सेंट्रल के कानून को भी सरकार के लोगों ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। और यहाँ तक कि जो हमारे देश के तमाम ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, तमाम ऐसे मीडिया प्रेस हैं, वो लोग भी इस बहुत बड़ी समस्या को अपने चैनलों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी उजागर करने का काम नहीं किया है। इसलिए मजबूरी में हमारे संगठन ने एक निर्णय लिया है। फतेहपुर जनपद में फिर से 25 जून 2024 को एक कार्यक्रम रखा गया है और वो विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमें शिरकत करने के लिए हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी भी उपस्थित रहेंगे। बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी सहमति के हमारा कोई भी पदाधिकारी कोई कार्यक्रम नहीं करता है। और उस कार्यक्रम में हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय आज़ाद जी प्रेस वार्ता भी करेंगे, कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और निश्चित रूप से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देने का काम किया जाएगा। और ये विशाल रूप में होगा, बड़े व्यापक पैमाने पर होगा। इसलिए मैं प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जमाकर्ता से निवेदन करता हूं कि आइए 25 जून 2024 को जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश का छोटा सा ज़िला है और बहुत ही सरल जगह में है। आप कानपुर की तरफ से आएंगे, प्रयागराज की तरफ से आएंगे तो आपको सेंट्रल में मिलेगा। आप जीटी रोड मार्ग से आएंगे तो भी फतेहपुर मिलेगा, रेलवे मार्ग से आएंगे तो भी फतेहपुर मिलेगा। आसान जगह में है, दूर दूर से भी लोग आ सकते हैं इस कार्यक्रम में, चूँकि ये देशव्यापी कार्यक्रम जहाँ पर हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक महोदय उपस्थित रहते हैं
उस कार्यक्रम को निश्चित रूप से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम माना जाता है और उनकी उपस्थिति में जो भी कार्यक्रम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और 25 जून का जो भी मैसेज होगा निश्चित रूप से चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश की चाहे प्रदेश की सरकारें हों चाहे भारत सरकार हो, सब तक मैसेज पहुंचेगा और भुगतान के प्रति आवाज़ बुलंद होगी। इसलिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है। हम कभी कंपनियों का नाम नहीं लेते। आप लोगों ने सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एक समय में बोला था कि मैंने 3 लाख कंपनियों पर बैन लगा दिया है और वो 3 लाख कंपनियां जो सरकार ने कानून बनाया है बट्स एक्ट 2019, उस कानून के तहत सभी कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो सहारा हो, बीएसईएल हो, टोगो रिटेल हो या और ढेर सारी जो कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए किसी भी कंपनी का अगर नाम ना लिया जाए तो किसी साथी को ये चिंता करने का विषय नहीं है कि हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया गया है। हमारा जो भुगतान का संघर्ष है, हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, वो प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक के भुगतान की मांग कर रहा है। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये ज़िले में फतेहपुर जनपद के ज़िले मुख्यालय पे होगा, नहर कॉलोनी में होगा और ये फेमस जगह है नहर कॉलोनी। तमाम हमारे अगल बगल के ज़िले के साथी उस प्लेस को अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ पर आप सबको उपस्थित होना है। दूसरी बात मैं एक और कहूँगा, बहुत से हमारे एजेंट साथी तमाम तरह से परेशान रहते हैं। अगर किसी भी एजेंट साथी के ऊपर अनावश्यक किसी भी तरह का कोई निवेशक साथी अगर प्रेशर बनाता है भुगतान के लिए या अनावश्यक उसको परेशान करता है तो हमारे संगठन के लोगों से संपर्क करें। फतेहपुर जनपद में कार्यालय भी है संगठन का, हमारे पदाधिकारी भी हैं और पदाधिकारी बहुत ही सक्रिय हैं। चाहे वो मामला क्यों ना पुलिस विभाग में चला गया हो या आपस में जमाकर्ता और कार्यकर्ता के बीच में फंसा हो, तमाम तरह के मामलों को संगठन निपटाया है, आगे भी निपटाने का काम करेगा। लेकिन मैं जमाकर्ता साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं। अभी आप लोगों ने जनपद फतेहपुर में एक घटना सुना होगा। एक टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी का कार्यकर्ता था जो खागा क्षेत्र के बरकतपुर गांव का है, राजेश कुमार विश्वकर्मा नाम था। उसने अपने चित परिचितों का पैसा जमा कराया और वो पैसा कंपनियां बंद होने से नहीं मिला। इस बात को लेकर कुछ निवेशकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और अंततः उस कार्यकर्ता राजेश कुमार विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु का प्रतिफल ये रहा कि जिन निवेशकों ने हमला किया वो सारे के सारे जेल चले गए। साथियों, 1,50,000, 2 लाख, 4 लाख रहा होगा पैसा। अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कार्यकर्ता तो बेचारा ऊपर चला गया, लेकिन जिन साथियों ने हमला किया है उनका जो पैसा फंसा था वो तो चला ही गया। उसके अलावा दसियों लाख उनका खर्चा होगा। तो ऐसी स्थिति हमारे जमाकर्ता साथी ना पैदा करें कि आप अपने थोड़े से पैसे के चक्कर में किसी कार्यकर्ता के ऊपर हमला करें, किसी तरह का उसके ऊपर प्रेशर बनाएं। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो तमाम डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप सबका पैसे का संघर्ष दिलाने का जो काम करेगा वो केवल एजेंट ही कर सकता है। अगर आप एजेंट को परेशान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भुगतान की लड़ाई कौन लड़ेगा, इस पर भी आप प्रत्येक जमाकर्ता को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा संगठन पूरी तरह से लगा हुआ है आप सबका भुगतान कराने के लिए। हमारे संगठन की तरफ से जहां भी कहीं भी कार्यक्रम लगा हो तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि उस कार्यक्रम में आपको कुछ नहीं करना है, मात्र केवल आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में आप सबका भुगतान कराने में हमारा संगठन सफल होगा। तो आज हमारे फतेहपुर जनपद के जो जाबाज साथी हैं वो आज निर्णय ले चुके हैं। संगठन के मुखिया से अनुमति लेने के बाद
25 तारीख को बहुत विशाल कार्यक्रम होगा और जहां पर हमारे मुखिया उपस्थित होते हैं, निश्चित रूप से वो कार्यक्रम विशाल ही होता है। इसलिए पुनः आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं और आप लोग इस वीडियो संदेश के माध्यम से एक दूसरे तक ये प्रचार प्रसार करने का भी काम करें, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का कार्यक्रम करें और उसमें तन मन धन से सहयोग भी करने का आप सभी लोग काम करें, क्योंकि आप सबका समय रहते भुगतान कराया जा सके। इसके पहले संगठन के माध्यम से तमाम जो कार्यक्रम हम लोगों ने किए, चाहे प्रदेश की सरकारें रही हो, चाहे केंद्र की सरकार रही हो, कोई ऐसा जगह नहीं बचा है कि हमारे संगठन ने ज्ञापन दे करके ये अवगत कराया है कि नहीं तमाम कंपनियों का भुगतान फंसा हुआ है। चैनलों को भी दिया है, प्रेस मीडिया को भी दिया है, लेकिन हमारे भुगतान के जो पीड़ित हैं देश में, जो आंकड़ा है, एक आंकलन किया गया है, लगभग 42 से 50 करोड़ के बीच में देश के साथी हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। इनके 50 करोड़ साथियों के प्रति, चाहे वे केंद्र सरकार के लोग रहे हों, चाहे प्रदेश सरकार के लोग रहे हों, या जिले स्तर के लोग रहे हों, या न्यूज़ चैनल के लोग हों, या प्रेस मीडिया के लोग हों, किसी ने भी इन 50 करोड़ निवेशकों के भुगतान की किसी ने बात नहीं किया है। इसलिए 50 करोड़ साथी आज ऐसी स्थिति में हैं जो तमाम डिप्रेशन का शिकार हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस दुख को नहीं झेल पाए, इस डिप्रेशन को नहीं झेल पाए, वो मौत के आगोश में चले गए हैं। ऐसी स्थिति में सरकारों को शर्म आनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो। निश्चित रूप से ये देश की सबसे बड़ी पीड़ा है, इसको संज्ञान में लेकर के तुरंत सबका भुगतान कर देना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। इसी को याद दिलाने के लिए हमारे संगठन ने फिर से मिशन भुगतान भारत यात्रा के माध्यम से इसी तरह के कार्यक्रम सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जी का जो निर्देश है, आदेश है, उसका पालन करते हुए 25 जून 2024 को फतेहपुर में रखा गया है। बगल में बांदा जिला पड़ता है, वहाँ के साथियों से भी हम लोग बात करके वहाँ की भी डेट सुनिश्चित करेंगे। कानपुर के लिए भी अनुमति मिली है, कानपुर के साथियों से भी बात करके वहाँ का भी कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा। बगल में प्रयागराज पड़ता है, वहाँ के भी साथियों से बात किया जाएगा। इसी तरह से क्रमशः पूरे देश में ये कार्यक्रम चलेगा और निश्चित रूप से हमारा संगठन कानून के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने में सफल होगा। जय हिंद, जय भारत।